झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी में फर्जी बैंक गारंटी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को अवैध रूप से पैसे के भुगतान करने के मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और इस मामले की जांच करने की बात कही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अजय शाह हैं। समझेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हुई है और क्यों इसे लेकर इतना चर्चा हो रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है। अजय शाह जी, आप पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़ा किए हैं कि फर्जी बैंक गारंटी जमा किया गया और कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया, फिर ब्लैकलिस्ट से बाहर किया गया, फिर 55 करोड़ का भुगतान किया गया। तो इसमें क्या गड़बड़ी क्या दिख रही है आप? देखिए, नॉर्मल सा प्रोसेस है। जब भी कोई सरकार कोई टेंडर किसी को देती है, किसी तरह का टेंडर हो, मतलब कोई गुड्स परचेस करने का हो, रोड बनाने का हो, तो उसमें सरकार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेती है। ईएमडी का सिक्योरिटी हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, उसमें भी एक बैंक गारंटी एक टर्म होता है जो दिखाता है कि जिस कंपनी ने भरा है टेंडर को उसका इतना वर्थ है कि अगर कल को मान लीजिए कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, काम नहीं किया, तो भाग ना सके और हम उसकी बैंक गारंटी को लेकर के हम उस पर जो कंपनी पर नकेल कस सके। इसलिए बैंक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन झारखंड में ऐसे कई बार इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर देखा गया कि बैंक गारंटी फर्जी यहां पर जमा किए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्पाद विभाग में 38 करोड़ का जो बैंक गारंटी वो फर्जी जमा किया गया था। इसके अलावा जल जीवन मिशन गिरिडीह का एक मामला है जहां पर लगभग 3 करोड़ का फर्जी बैंक गारंटी दे करके कॉन्ट्रैक्टर ने 30 करोड़ का पेमेंट भी उठा लिया था। तो जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी कि जिसके तहत हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी ले सकते हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना को भी ले सकते हैं। और झारखंड में जब भी बात होती है कि यहाँ पर युवाओं को नौकरी कैसे मिले, तो नौकरी देने से पहले तो आपको उनका स्किल डेवलप करना होगा। जब स्किल डेवलप होगा तब उनको नौकरी मिलेगी। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़ा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा फंड होता है। लेकिन झारखंड में जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इस मिशन में हमने एक ऐसा स्कैम पकड़ा है जो बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा यूनिक है। और मेरे जानकारी में जितना मैंने स्टडी किया करप्शन को इंडिया में, पूरे इंडिया में ये पहला और शायद एकमात्र ऐसा करप्शन है जो यूनिक लेवल का हुआ है। क्या है ये? बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए, 6 अगस्त 2024 की बात है, जिसमें कि झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है एक आदेश निकालता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आदेश वर्ड है और आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 6 कंपनीज का नाम है। ये जो 6 कंपनीज है अलग अलग जगह की कंपनी है, कोई दिल्ली का कंपनी है, कोई भोपाल की है, कोई रांची की कंपनी है। और आदेश में लिखा हुआ है कि इन 6 कंपनीज का जो बैंक गारंटी है वो फर्जी पाया गया। और चूंकि फर्जी पाया गया तो हम इस 6 कंपनी को ब्लैक लिस्टिंग में डाल देते हैं और इनको जितना पेमेंट हमने दिया है उस पेमेंट की रिकवरी की जाए। और साथ में 2 व्यक्ति, एक तो आपका राजन श्रीवास्तव और एक विश्वरूप ठाकुर, ये लोग 2 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इनके ऊपर में कार्रवाई की जाए। यानी कि ये निकलता है 6 अगस्त 2024 को। तो ब्लैकलिस्ट हो गई कंपनी। उसके बाद 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 2 महीने बाद मिशन निदेशक चेंज हो जाते हैं। पहले मिशन निदेशक संजीव बेसरा थे, उसके बाद 14 अक्टूबर को बन जाते हैं ये शैलेंद्र लाल, मिशन निदेशक बन जाते हैं। शैलेंद्र लाल ने एक नया आदेश निकाला, बड़ा यूनिक है, बड़ा इनोवेटिव आदेश है। और कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि इन कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी दिया है, पर लोक हित, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हम इन कंपनीज को ब्लैक लिस्टिंग से हटा देते हैं। और हटाने से पहले उन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई कि हटाया जाए नहीं हटाया जाए। उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का जो चेयरमैन है वो राजन श्रीवास्तव को इन्होंने बना दिया, यानी जिसके ऊपर में आरोप लगे थे ये पूरा गेम करने का, उसको इन्होंने बना दिया इसका चेयरमैन। तो उन्होंने किया कि भाई नहीं ठीक है, इनको ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाए। यानी कि अक्टूबर 2024 में ब्लैकलिस्ट से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में अब उनको पेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है और पेमेंट 1 करोड़ 2 करोड़ करते करते जो हमें जानकारी मिल रही, लगभग 55 करोड़ का पेमेंट इन कंपनीज को किया गया। कब तक किया गया? अक्टूबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक 10 महीने में 55 करोड़ का पेमेंट हुआ। अच्छा, अगस्त 2025 में क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या हो गया? अगस्त 2025 में जो तत्कालीन उत्पाद सचिव थे विनय चौबे, उनके ऊपर में आरोप लगा कि लीकर का जो स्कैम हुआ है, लीकर की कंपनीज ने फर्जी बैंक गारंटी जमा किया, इसलिए इस विभाग के सचिव को हम जो जेल में डालते हैं। तो जब ये बात सामने आई तो यहाँ पर शैलेंद्र लाल ने क्या किया, जो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था और ब्लैकलिस्ट से हटाया, वापस से उसको ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया। यानी क्रक्स अगर देखें तो पहले ब्लैकलिस्ट किया, फिर ब्लैकलिस्ट की सूची से हटाया, फिर पेमेंट किया और फिर से वापस से ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया। यानी एक ही चीज सही हो सकता है, या तो ब्लैकलिस्टिंग सही था या ब्लैकलिस्ट से हटाना सही था, दोनों एक साथ तो संभव वो नहीं है। इसी को लेकर के हमने राज्य सरकार से कुछ सवाल उठाए हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यही कि जिस तरीके से एक उत्पाद विभाग में
अगर वहाँ पर कोई फर्जी बैंक गारंटी आपको मिला और आपने उस सचिव को उठा करके जेल में डाल दिया, तो वो फॉर्मूला श्रम विभाग में क्यों नहीं अप्लाई होता है? श्रम विभाग में भी जो पूर्व सचिव है या जो वर्तमान सचिव है, इस पर जो कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर इसमें दर्ज होना चाहिए। दूसरा, हमने बताया इस पूरे के पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है, उस आदमी का नाम है शैलेंद्र लाल, जो फिलहाल मिशन निदेशक है। शैलेंद्र लाल ने ही ये कार्यकाल इसमें क्या क्या ब्लैकलिस्ट से हटाया, फिर उसको दिया पेमेंट, इस तरह का सारा गड़बड़ झाला शैलेंद्र लाल का किया हुआ है। तीसरा, राजन श्रीवास्तव और विश्वरूप ठाकुर, जो कि संदिग्ध व्यक्ति है। और एक और भी जानकारी मुझे मालूम चल रही है, जो मैं कोट कर रहा हूँ, पहली बार ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट नहीं किया, देखिए जानकारी आ रही है बार बार। ये जो राजन श्रीवास्तव आदमी है, ये एलिजिबल भी नहीं है जिस पोस्ट पे अभी है। ये मतलब इसका रिटायरमेंट एज हो चुका है, मतलब इसको बिना किसी एक्सटेंशन पर, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के इसको एक्सटेंशन दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बैठ करके शैलेंद्र लाल के साथ बैठ करके पूरा का पूरा फर्जी बड़ा कर सके। और इसी गंभीर मुद्दे को आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि इसमें सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज आपको करना ही करना होगा। एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, कम से कम एक सिटिंग या रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए कि झारखंड के युवाओं के लिए स्किल का जो इतना पैसा आ रहा है, वह पैसा क्यों इतने बड़े घोटाले की भेंट जो वो चढ़ रहा है। मतलब मूल सवाल आपका ये है कि एक कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, फिर हटाया गया, पेमेंट किया गया और फिर से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, यही एक सवाल जी। और इसमें एक और भी सवाल ऐड होता है, जो मैंने आपको डेट बताया, डेट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2024 को इनको ब्लैकलिस्ट किया गया और कहा गया कि 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करेंगे। 2 साल का पूरा हो रहा है अगस्त 2026 को, जो अभी आने वाला, अगले महीने आने वाला है। तो पहले तो इनको ब्लैकलिस्ट किया गया, फिर ब्लैकलिस्ट की सूची से हटाया, पेमेंट किया, फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया। पर हमारी जानकारी है इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के नए वेंडर्स को टेंडर ही नहीं दिए, यानी नए वेंडर चुना नहीं, कोई नया ट्रेडिंग पार्टनर नहीं चुना। जिन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट में से हटा के पैसे दिए थे, उन्हीं को अगस्त 2026 से भी देने की तैयारी है। यानी हमने आरोप साफ लगाया है। एफआईआर तो तत्काल मुख्यमंत्री जी दर्ज करें, जो कि नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी नया प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, इन कंपनीज को अगर वापस से अगस्त 2026 में वापस से टेंडर मिला और वापस से इनका पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ झारखंड में कहीं बैठ के रो रहा होगा कि वो हर रोज झारखंड में आकर के कोलैप्स हो रहा है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उस समय भी उधर से एक बयान आया था कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि इन मुद्दों पर अगर सरकार काम भी करना चाहती है तो उसको रोकना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष के तौर पर अगर आप किसी फर्जी बैंक गारंटी देने वाली कंपनी को पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आप उसको 55 करोड़ का पेमेंट दे दे, आप उसको टेंडर लॉट कर दे, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, और इस मामले को अगर हम उठा रहे हैं और आपका ये कहना है कि नहीं हमने इस मामले को, ये कोई मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो अहंकार में डूबा हुआ, उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक कुछ भी नहीं देख रही है। देखिए, इसके पहले भी लिकर स्कैम की हम बात करें, लिकर स्कैम में आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक लेटर लिखा और बताया था कि देखिए ऐसे ऐसे फर्जी बैंक गारंटी इन कंपनी ने दिया है, छत्तीसगढ़ से एक कार्टेल बना, एक सिंडिकेट बनाया। उसके बाद लगातार क्या स्टेटमेंट आता था इनका कि नहीं नहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हमने लिकर को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया है, अभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसको हमें किसी तरह से डिमीन करने की कोशिश की गई बाबूलाल मरांडी को। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, इन लोगों ने अपने ही सचिव को उठा करके जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाला? एसीबी ने कहा कि लिकर स्कैम यहाँ पर हुआ है, तभी उसको जेल में डाला। तो हमारा ये कहना है कि इस केस में भी भूचाल आने वाला है। जिस दिन इस केस में एफआईआर दर्ज होगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जिस लेवल का हम इसमें लॉन्ड्रिंग देख रहे हैं, 55 करोड़ का लॉन्ड्रिंग देख रहे हैं, तो निसंदेह हम उम्मीद करेंगे कि जो केंद्रीय एजेंसी है, ईडी जैसी एजेंसी जो कि हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग पे पूरे देश में एक्टिव है, इस मामले में भी जब ईडी की एंट्री होगी तब इन लोगों को मालूम चलेगा कि हमने जो मुद्दा उठाया, बाबूलाल मरांडी जी ने मुद्दा उठाया, उस मुद्दे में कितना दम है और किस प्रकार से हमने राज्य हित में, राज्य के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमने उठाया है। तो बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी में अधिकारियों ने कैसे अवैध तरीके से कमाई किया जाए उसको लेकर स्किल दिखाया और भाजपा यही मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और मांग किया है कि इसकी जांच कराई जाए उच्च स्तरीय और इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in